Revision plays a very important part in your preparation journey and this will work like magic, trust me. तो आपको तब पता चलेगा कि आपको अभी और कितनी मेहनत की ज़रूरत है. Hello everyone, welcome back to my channel Living It Now, and in today's video I'll tell you about that one ultimate revision technique which works. So as we know हमारे UGC NET का एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है and not only UGC NET exam, if you're preparing for any exam, ठीक है, really hope that this revision technique helps you gain good marks in your exam. So keep watching क्योंकि ये जो techniques हैं ये मैंने खुद पे भी यूज़ करी है and these are scientifically proven. So let's start today's video. सो एज़ यू ऑल नो, मैं हमेशा से कहते आ रही थी कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अंडरलाइन कर दीजिए उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या जो भी आपको लगता है टर्म्स को, ताकि जब आप रिवीजन करें, ठीक है, तो आपको वो सब चीज़ें याद रहें. सो आई रियली होप जिन्होंने भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी, राइट, उन्होंने वो सब चीज़ें अंडरलाइन करती होंगी. सो द नाउ इज़ द टाइम, जो अभी हम पे 15-20 दिन है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जो अंडरलाइन किया है ना, आपको उसी को पढ़ना है. ओके, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ वही उसी चीज़ पे ध्यान दें जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है और जो हाईलाइटेड है. ओके, आपको इन डेप्थ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपने अंडरलाइन किया था, जो आपको लगता है कि ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ओके, ये ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं सबको पढ़ना है एंड यू हैव टू स्किप अदर थिंग्स. ओके, सो फॉरगेट अबाउट रीडिंग थिंग्स इन डिटेल नाउ. दिस इज नॉट द टाइम बिकॉज 15-20 दिन निकल जाएंगे एंड दिस इज़ द ओनली टाइम फॉर द रिविजन. एंड आई रियली होप कि आप सबको समझ में आप लोगों को अब तक इंपॉर्टेंस पता चल चुकी होगी ऑफ रिविजन. रिविजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर प्रिपरेशन जर्नी. सो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि नो मैटर आपने कितना भी पढ़ा है, आपने 4-5 महीने से कितनी प्रैक्टिस करी है, अगर आप एग्ज़ाम पे जाके उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपके उस पर जो भी आपने पढ़ा है ना, उसका कोई काम नहीं होगा. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन अच्छे से करें. और अब जितने भी दिन बचे हैं, स्किप अदर थिंग्स, ठीक है. बहुत सारे ट्यूटर्स आप लोगों को बहुत कुछ भी पढ़ा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जितना पढ़ा है इट्स मोर देन इनफ. अब जो भी पढ़ा है आस्क योरसेल्फ, ठीक है, खुद से झूठ नहीं बोलना. आस्क योरसेल्फ कि आपने जो भी 4-5 महीने की प्रैक्टिस में, जर्नी में पढ़ा है, क्या वो आपको याद है कि नहीं है. क्योंकि अगर नहीं याद है, देयर इज़ 100% चांस कि आप उसे भूल ही जाएंगे. क्लियर? सो जस्ट मेक श्योर कि आपको सब चीज़ें ध्यान हो and for that you have to revise. So the best technique which I feel is that you have to act like a teacher. Now this also comes from my personal experience. जैसे कि मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, इट्स एज ए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन. सो उसके अंदर 2-3 सब्जेक्ट्स है विच आई वाज कवरिंग. सो एक्चुअली वो पढ़ाने से मुझे जो हेल्प मिली है, दैट इज़ जब मैं उनको पढ़ा रही थी, देयर वर सम टर्म्स विच आई ऑल्सो वॉजन फेमिलियर विथ. ओके, मुझे भी नहीं पता था कि वो टर्म्स ऐसे, इनका मतलब ये होता है. सो उनको पढ़ाने के चक्कर आई लर्न दोज थिंग्स एज वेल. तो मैंने जब वो पढ़ा, अब तक मुझे वो याद है. एंड द रीज़न बीइंग बिकॉज वो मैंने उनको पढ़ाया. तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, ओके, सो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, विजुअली बहुत एक्टिव रहते हैं, आप ऑडिटरी लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. सो बहुत ज़्यादा यू मस्ट ट्राई दिस. देखो, आपको यू हैव टू एक्ट लाइक अ टीचर. जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है, पेपर 1 से आपको स्टार्ट करना का, पेपर 1 की कोई 1 यूनिट से या किसी भी यूनिट को आप ट्राई करें, उठा लीजिए. उसके अगर जैसे कन्वेंशंस है, ठीक है ना, पीडीएफ. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्ट लाइक कि आपको कल ये जाके किसी को समझाना है. या फिर क्या कीजिए कि जस्ट अपने रूम पे खड़े हो जाइए, ठीक है, एक्ट लाइक ये डेट्स हैं, देखो बेटा यहाँ पे तब ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, एंड एक्ट लाइक अ टीचर, जैसे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो. इफ़ यू हैव अ सिबलिंग और अ गुड फ्रेंड, व्हाट यू कैन डू, आप खुद को एक टास्क दें कि आज मैं ये पढ़ूंगा और नेक्स्ट दिन जाके मैं इसको ये सब पढ़ाने वाला हूँ. Clear? And this will work like magic, trust me. I don't know if you have noticed or not, मेरे साथ हमेशा से ये होता है कि जैसे कोई भी अगर डेट्स आर समथिंग जो मुझे याद नहीं रहती थी, ठीक है, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड बिकॉज बहुत एग्ज़ाम में डेट्स बहुत क्लोज पूछी जाती हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेट्स और नाम ऑथर्स के, ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो. सो डेट्स का क्या होता है कि व्हाट यू कैन डू, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग कि अगर कोई डेट ना मुझे पर्टिकुलरली या कोई बहुत अलग तरीके से बताता है, ठीक है, या फिर आई एम डिस्कसिंग समथिंग और वो डेट बहुत किसी ने, मतलब मुझे ऐसे पता चली व्हेन आई वाज़न्ट रियली कॉन्शियसली लर्निंग इट, ठीक है, मैं बहुत ही कॉन्शियसली से पढ़ नहीं रही थी, बट किसी ने मुझे पढ़ाई और इट वाज इन द टॉपिक और कोई डिस्कशन में निकल गई, तो मुझे वो जो टाइम होता है ना, एक्चुअली मुझे वो याद रहता है. एंड उस टाइम की वजह से, उस कॉन्वर्सेशन की वजह से मुझे वो डेट भी याद रहती है. सो इट इज़ बिकॉज हम उसे बहुत कन्वेंशनल फॉर्म से नहीं पढ़ रहे थे. हम उसे ऐसे नहीं पढ़ रहे थे कि जैसे हम उसे पढ़ते हैं, यू नो, नोटबुक निकाल के और रट के. वी वन डूइंग दैट. हम रोड लर्निंग नहीं कर रहे थे, हम उसे
एक यूनिक तरीके से पढ़ रहे थे। सो यूनिक तरीका ये हम अपने लेवल पे कर सकते हैं कि हम वी कैन प्रिटेंड लाइक वी आर टीचर्स, ठीक है, एंड वी आर टीचिंग आवरसेल्व्स और वी आर टीचिंग समवन। तो आप ये एक टेक्निक आपको इट्स अ मस्ट ट्राई, ठीक है। एंड ये मेरे मुझ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट मैं से जब भी करती हूँ, इट वर्क्स लाइक मैजिक। मुझे वो जब भी मतलब मैंने इस टेक्निक से कुछ भी याद करने का ट्राई किया है वो मुझे याद रहा है। एंड नो मैटर मैं कितनी बार भी 4-5 बार रिविजन लगा लूँ, स्टेट को पढ़ लूँ, वो मतलब मुझे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो कॉन्वर्सेशन के तरीके से याद रहता है, ठीक है। या फिर मुझे अगर मैं इसको पढ़ा रही हूँ उस तरीके से याद रहता है। तो एग्ज़ाम में क्या होता है, जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है, तो यू विल गो टू दैट कॉन्वर्सेशन और आप उस कॉन्वर्सेशन को याद करने का ट्राई करते हैं। क्लियर। तो जब आप वो कॉन्वर्सेशन को याद करेंगे ना, तो आपको डेट वहाँ पे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, इंस्टेंट कि आप जब वो कॉपी में देख देख के आप ट्राई करेंगे कि अच्छा मैंने ये लिखा था, मैंने वो लिखा था। ओके, फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू ट्राई दिस। एंड ऑल्सो मुझे कमेंट करके बताना कि आप पे काम किया या नहीं किया। एंड आई कैन गारंटी दैट दिस विल वर्क, दिस डेफिनेटली वर्क्स, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू ड्यूरिंग योर रिविजन जर्नी, ठीक है। नाउ सेकेंड इज दैट नोट्स को इंस्टेड आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हैं या कहीं से भी कुछ देख रहे हैं, आई हाईली सजेस्ट कि आप उसे लिखें। आप उसे एक जगह हैव अ रफ नोटबुक, ठीक है, खरीद लो, गंदी राइटिंग में लिखो, कैसे भी लिखो, डजेंट मैटर। अभी यहाँ पे कोई क्लैरिटी या साफ अच्छा लिखना डजेंट मैटर, ठीक है। आप लोगों को बस क्या करना है, जो भी डेट्स हैं, जो भी चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है, लाइन्स हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना है, आप उसे लिखेंगे। अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, गंदी हैंड राइटिंग में लिखो, बट लिखो। बिकॉज जब आप लिखेंगे ना, आपका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी चीज़ पे रहता है, आप काफ़ी फोकस रहते हैं। इंस्टेड कि आप बस एक नोटबुक खोलो, मैंने देखा है बहुत बार, मतलब मैंने इवन खुद भी एक्सपीरियंस करा है कि अगर मैं कोई नोटबुक खोलो, मैं इसे पढ़ रही हूँ, 5 मिनट बाद ना आई विल बी लॉस्ट और मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा था। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग दैट वे, ठीक है, क्या पॉइंट है ऐसे पढ़ने का। सो इट्स बेटर कि मैं अगर नोटबुक रख रही हूँ सामने, ठीक है, मैं उसको लिखने के तरीके से प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड आई एम राइटिंग इट, और मैं उसे बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेट में ये हुआ था, इस स्टेट में ये हुआ था, इस ऑथर ने ये कहा, ये होता है, ठीक है, ऐसे इस चीज़ को करते हैं। लेट प्रैक्टिस इट, तो लिख के प्रैक्टिस करो। ये रिविजन के टाइम में आपको बस यही करना है, ठीक है, लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपको याद रहेगा। इवन अगर लिखते हो, जब लिख रहे हो तो आपसे बोल भी रहे हो, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है टू लर्न एनीथिंग। एंड ऑल्सो हम पे अब थोड़ा टाइम कम रह गया है, राइट, 15 to 20 डेज़ है। सो ऑल ओवर फॉर द UGC नेट एक्सपीरियंस हम पे 20 यूनिट्स हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उन 20 यूनिट्स पे आप लोगों को आप क्या कर दीजिए, दिन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, कि मैं एक दिन में इतने यूनिट कवर करूँगा, इतने यूनिट्स को रिवाइज करूँगी। या तो 10 दिन में आप ये कर सकते हैं, सारी यूनिट्स को रिविजन कर लें, और लास्ट का जो 10 दिन है आप उसमें दोबारा से सब चीज़ें रिविजन करें। क्लियर। तो यू कैन हैव योर ओन टेक्निक, आपको जैसा भी लगता है, आपके अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका लेवल क्या है। या फिर अगर इफ़ यू आर समवन जिसने भी फ्रेश स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसकी टेक्निक अलग होगी। सो विच एवर टेक्निक यू फील वर्क्स फॉर यू, आपको उस चीज़ को अभी इस टाइम पे इम्प्लाई करना है, ठीक है, इस टाइम पे आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। एंड अब 15-20 दिन में नए कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया इट्स मोर देन इनफ, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। यू जस्ट नीड रिविजन। खुद से झूठ नहीं बोलना, टेस्ट योर सेल्फ। इवन डू वन थिंग, आप लोग 3 दिन लगा के या फिर 1 वीक लगा के खुद का सेल्फ टेस्ट लें, ठीक है, जो भी पढ़ा है एक ब्लैंक सा पेज लें और उस पर लिखें कि आपको क्या क्या याद है, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू चेक योर सेल्फ। ओनली देन यू विल बी एबल टू नो कि आप कितने पानी में हैं या फिर आपको कितना याद है। जब आप वो खुद बिना किसी हेल्प के, बिना किसी को देखे हुए लिखेंगे, एंड यू विल ट्राई टू रिमाइंड और रिकॉल ऑल द थिंग्स यू हैव लर्न अभी रिविजन के टाइम पे, तो आपको तब पता चलेगा कि आपको अभी और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपना थोड़ा अपना टेस्ट लेते रहें। आपको कोई जज करने वाला नहीं है यहाँ पे, आप खुद ही को जज करने वाले हैं, तो इसीलिए खुद से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, एज आई ऑलवेज से, ठीक है। खुद से कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको तभी पता चलेगा जब आप सेल्फ टेस्ट लेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ टेस्ट पे ध्यान दें। क्लियर। तो आप जब भी आपने कोई भी रिविजन कर लिया है, जो भी पढ़ लिया है, उसको बैठो, ब्लैंक शीट लो और राइट एवरीथिंग यू हैव लर्न, जो भी आपको याद है, जितना भी पढ़ा है। पेपर 1 से बीच में उठा लो, पेपर 2 से बीच में उठा लो, डजंट मैटर, मेक इट मेसी। पीपल वैसे कि आपको पैटर्न की तरह चलना है, ज़रूरत नहीं है। बस 15-20 दिन में ना आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद है कि नहीं है। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर 1 का कोई टॉपिक याद आ रहा है वो लिखो, जो भी आपको पता है, ठीक है। पेपर 2 का आ रहा है लिखो,
बस लिखो एंड जज योर सेल्फ कि ठीक है ये सही है नहीं है। और आप ये देखेंगे जब आप वो गलती करेंगे ना, गलती करने के बाद जब आप उसे जाके चेक करेंगे तो आपको तब वो चीज़ और अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये चीज़ है ना, जब आप गलती करते हैं, जब गलती को आप सुधारते हैं, तो आपको वो जो अपनी सुधारी हुई गलती होती है ना, आपको हमेशा से याद होती है। ठीक है, मेक नोट दैट पॉइंट। दिस कम्स फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने देखा है कि ये मतलब हुआ ही है, मेरे और कलीग्स के साथ भी मैंने देखा था। एंड आई रियली होप दैट दिस विल हेल्प you to have a good recall of all the things you have learned. Okay, so that's it for today's video, and I really hope that this video is helpful to your preparation journey, and all the best for your preparation. हम पे अब सिर्फ 15 से 20 दिन बचे हैं, and this time is very crucial for your preparation journey. So ध्यान दो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। इतनी गर्मी हो रही है, सो बी हाइड्रेटेड, ठीक है, अच्छा खाओ एंड लस्सी पियो, खूब पानी पियो, और अपनी जर्नी पे ध्यान दो, प्रिपरेशन में ध्यान दो, और सब चीज़ों को छोड़ दो फिलहाल के लिए। क्या न्यूज़ आ रही है, डेट शिफ्ट होगी नहीं होगी, और मतलब जब तक कोई कंफर्मेशन ना आए आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्लियर? अगर कोई भी डेट चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो आपको ऑफिशियल नोटिस आएगा। तो आपको जो भी लोग एज अजम्पशन लगा रहे हैं, अजम्पशन पे नहीं जीना है। जब तक नोटिस नहीं आता तब तक देयर इज़ नो श्योरिटी कि कुछ भी चेंजेस होने वाले हैं। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहो। अभी भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 18 को ही है। सो बी प्रिपेयर्ड, मेक योर टारगेट्स एंड अचीव देम। ठीक है, ओके, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय। Also, if you really like this video, then don't forget to like, share and comment. And please मुझे ना फीडबैक्स देते रहिएगा, और अपने आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को देख के मेरा दिन बन जाता है। ठीक है, यू गाइज आर सो केयरिंग एंड सो लविंग एंड आई लव ऑल ऑफ यू। ठीक है, बस अब हो गया, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।